गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग लेसन 4 पढ़ रहे थे, तो आज उसी लेसन को हम कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए लेसन 4 की आगे की पढ़ाई करते हैं। भारत के बृहद औद्योगिक प्रदेश औद्योगिक विकास की विशेषता होती है कि यदि एक स्थान पर कुछ उद्योग विकसित हो जाते हैं तो कई अन्य उद्योग भी वहीं आकर्षित होते हैं। खासकर जहाँ पे उद्योगों की एक खास विशेषता होती है, उसकी खासियत होती है, क्योंकि उद्योगों की वजह से लोग उद्योगों की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जिससे उद्योग तो विकसित होते ही होते हैं, साथ में लोग भी उस उद्योग में काम करने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। वहाँ आवश्यक सुविधाएं जैसे कुशल श्रमिक, परिवहन के साधन, मशीन के पुर्जे, व्यापार का प्रबंध आदि उपलब्ध हो जाते हैं। यही कारण है कि औद्योगिक विशाल नगरों एवं उसके आसपास के इलाकों में फैलता जाता है। ये सब क्या चीज़ें हैं कि उद्योग में बनने वाली जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, उसकी वजह से लोग काम करने की वजह से साथ ही साथ उन्हें अन्य तरह की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि एक कुशल कारीगर उस उद्योगों में काम कर सकता है, साथ ही साथ यातायात में भी सुविधा होती है, साथ मशीनों के अलग अलग पार्ट्स में सुविधा हो जाती है और साथ ही साथ उसे व्यापार करने में भी सुविधा हो जाती है। तो इसलिए उद्योगों के कारण एक विशाल नगर की स्थापना हो जाती है और वह एक विशाल रूप धारण कर लेता है, जिसमें आबादी भी बढ़ती चली जाती है। उसके आसपास के नगरों में भी कई उद्योग पनपने लगते हैं। उसके आसपास मतलब जहां उद्योग स्थापित होते हैं उसके आसपास, नगरों के आसपास कहें या उद्योगों के आसपास भी और अन्य उद्योग भी स्थापित होने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिक प्रदेश विकसित होता है। इसी तरीके से क्या होता है, औद्योगिक प्रदेश वो विकसित हो जाता है। साथ ही सरकार की नीति भी इसे विकसित करने में सहयोग देती है और साथ ही साथ क्या होता है कि सरकार भी की नीति होती है, उसके नियम होते हैं कि वो अधिक से अधिक विकसित करने का सहयोग दे सके। अब आगे देखते हैं। जब कई प्रकार के उद्योगों का विकास स्थानीय रूप से उपलब्ध होने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखकर किसी खास क्षेत्र में तेजी से किया जाता है तो ऐसे क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। जहाँ पे क्या है, उद्योगों के विकास स्थानीय रूप से दिन प्रतिदिन क्या है होने वाली सुविधाओं की वजह से वह काफ़ी तेजी गति से बढ़ने लगता है। तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। भारत में निम्नांकित औद्योगिक प्रदेश हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला देखते हैं मुंबई पुणे प्रदेश, दूसरा है हुगली प्रदेश, तीसरा बेंगलुरु कोयम्बटूर प्रदेश, चौथा है गुजरात प्रदेश, पांचवा है छोटा नागपुर प्रदेश, छठवां है विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, सातवां है गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश, आठवां है कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। अब इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे कि किस तरीके से ये क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश के रूप में सफल हुए। पहले नंबर पे देखते हैं मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। अब मुंबई पुणे के औद्योगिक प्रदेश किस तरीके से विकसित हुए, पहले किन चीज़ों का उद्योग स्थापित हुआ, इसके बारे में देखेंगे। इस औद्योगिक प्रदेश में नासिक से सोलापुर के मध्य, मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, सोलापुर, कोलाबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिले आते हैं। यहाँ औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है। हमें मालूम है कि मुंबई भारत की व्यावसायिक राजधानी है। मुंबई भारत की क्या है, व्यवसाय करने का एक ऐसा राजधानी बना है जहाँ तरह तरह के लोग अपने व्यवसाय के लिए मुंबई जैसे जगहों पर आते हैं, तथा देश का बड़ा बंदरगाह भी है। जहाँ क्या होता है, देश का बंदरगाह, जहाँ पे अपने चीज़ों को नदियों किनारों या फिर जगहों पर अपने चीज़ों को लादा उतारा या सामानों को रखा जाता है। इसे एशिया के सबसे बड़े वस्त्र उद्योग प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। किसको, मुंबई ठाणे जो औद्योगिक प्रदेश है उसे। अब आगे देखते हैं। इस प्रदेश का विकास 1774 में आरंभ हुआ तथा अंग्रेजों ने जल पोताश्रय के रूप में इसका चयन किया था। 1974 की
विकास के समय की स्थिति को बता रहे हैं कि उस समय अंग्रेजों ने जलपोताश्रय मतलब जलपोताश्रय नाव को कहा जाता है, आश्रय मतलब रुकना, उन जगहों को रुकने का एक स्थान तय किया। इसके विकास के दूसरे चरण 1854 में कवास जी डाबर के द्वारा पहला आधुनिक सूती वस्त्र बनने वाला कारखाना लगाया गया। ऐसा माना जाता है कि शीघ्र ही मुंबई देश का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र बन गया, जहाँ पे क्या है, मुंबई देश बहुत ही जल्दी यह क्या है, एक आधुनिक सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र बनता चला गया। मुंबई ठाणे के बीच पहली रेल लाइन बिछी और इसके कारण भी मुंबई तेजी से प्रमुख औद्योगिक प्रदेश बन गया। क्या हुआ, साथ ही साथ यहाँ पे इतनी तीव्र गति से विकास होने के साथ साथ सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र तो बने ही बने, साथ ही साथ मुंबई में पहले मतलब मुंबई से ठाणे के बीच चलने वाली पहली रेल लाइन बिछी, जो क्या है, यातायात के लिए या कहें उद्योगों के लिए बहुत ही सफल सरल साधन बन गया। अब आगे देखते हैं 1955 में भारत का पहला आणविक ऊर्जा केंद्र मुंबई के निकट टांबे में स्थापित किया गया। कौन से सन में? 1955 में भारत का पहला आणविक ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? विद्युत शक्ति उपलब्ध कराने में इसका अहम स्थापना करने की एक प्रमुख भूमिका थी। समझिए 1966 अर्थात तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में तारापुर में एशिया का सबसे बड़ा परमाणु घर स्थापित किया गया। यह क्या है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में तारापुर में एशिया का सबसे बड़ा क्या था, परमाणु घर स्थापित किया गया। रसायन उद्योग का विकास 1967 में शुरू हो गया। मुंबई हाई में 1976 से पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू हुआ। उपयुक्त उल्लेखित इन उद्योगों के लगने से धीरे धीरे दूसरे कई सारे उद्योग भी स्थापित होने लगा। ये क्या था, धीरे धीरे क्या है, उद्योगों में के साथ साथ विद्युत शक्ति के उत्पादन में वृद्धि होने लगी और साथ ही साथ रसायन उद्योग भी का भी विकास धीरे धीरे उत्पादन होने लगा। इसके साथ ही साथ 1976 में पेट्रोलियम का भी उत्पादन शुरू हो गया। उपयुक्त उल्लेखित इन उद्योगों को लगने से धीरे धीरे दूसरे सारे उद्योग भी क्या होने लगे, स्थापित होने लगे मुंबई जैसे जगहों पर। अब यहाँ इंजीनियरिंग के सामान पेट्रोलियम परिष्कृत, जहाँ पे उन्हें शुद्धिकरण किया जाता है। रसायन, चमड़ा, प्लास्टिक, दवाइयाँ, उर्वरक, बिजली के सामान, जलयान, इलेक्ट्रॉनिक्स, साबुन, वनस्पति तेल, मोटर गाड़ी, गारमेंट, वस्त्र, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, साइकिल एवं सॉफ्टवेयर आदि के अनेक उद्योग स्थापित हो गया। फिल्म उद्योग के रूप में मुंबई को क्या कहा जाने लगा, बॉलीवुड कहा जाने लगा और इसके लिए यह विश्व प्रसिद्ध हो गया। यह भी क्या है, इसी के वजह से मुंबई जैसे जगह क्या है, बहुत ही परिवर्तन होने लगे, बहुत सारी चीज़ें मिलने लगे, सुविधाएं की चीज़ होने लगे और साथ ही तरह तरह की चीज़ें विकसित होने लगी। इसलिए क्या हुआ, यह मुंबई भी बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हो गया। अब आगे देखते हैं हुगली औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का विकास यद्यपि मुंबई औद्योगिक प्रदेश जैसा नहीं हो पाया, लेकिन भारत का सर्वप्रथम विकसित औद्योगिक प्रदेश है। यह भी मुंबई की तरह तो नहीं हो पाया, लेकिन यह भारत का सर्वप्रसिद्ध एक विकसित औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। हुगली नदी के दोनों ओर इस प्रदेश का विकास हुआ था। हुगली नदी के दोनों ओर जो हुगली औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ था, जो क्या है, कोलकाता एवं हावड़ा को इस प्रदेश का हृदय स्थल कहा जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में पाए जाने के कारण। इस संदर्भ में हुगली को इस प्रदेश की रीढ़ के रूप में चिन्ह किया जाता है। मतलब इसी वजह से इसे क्या है, हुगली को जो रीढ़ चिन्ह के संदर्भ में इसे समझा जाता है। अब आगे देखते हैं, इस प्रदेश में औद्योगिक विकास का आरंभ 1662 से 1694 के बीच हुआ, जब हुगली नदी को पत्तन के रूप में विकसित किया गया। इस नदी पत्तन के विकास के साथ ही कोलकाता देश का अग्रणी केंद्र बन गया, जहाँ क्या है, तरह के औद्योगिक विकास शुरू होने लगे थे। अब आइए आगे देखते हैं, इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हल्दिया, श्रीरामपुर,
रिसरा, हावड़ा, कोलकाता, शिवपुर, नेहाटी, टीटागढ़, सातपुर, बजबज, बिरलापुर, बसबेरिया आदि हैं। इन केंद्रों में अनेक प्रकार के उद्योग विकसित हुए। यहाँ सबसे अधिक जूट उद्योग विकास हुआ है। इन जगहों पर जो जूट उद्योग का सबसे अधिक विकास हुआ है। भारत के 70% जूट के सामान इसी प्रदेश में बनाए जाते हैं, जो क्या है आपका कोलकाता, हावड़ा की जगहों पर बनाया जाता है। अब आगे देखते हैं। ज्ञात हो कि भारत विभाजन के बाद पटसन उत्पादक क्षेत्रों का अधिकांश बांग्लादेश में चला गया। मतलब जब भारत और बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ तो क्या है, जो आज ज़्यादा जो उत्पादन क्षेत्र जो थे वो क्या है बांग्लादेश में चला गया, जो तब पूर्वी पाकिस्तान था। इस समय का निराकरण अधिक पटसन पैदा कर किया गया। जूट उद्योग के साथ और भी कई उद्योग हैं। कोलकाता एवं टीटागढ़ में कागज़ तैयार किया जाता है, जबकि महीन सूती वस्त्र के 25 कारखाने इस प्रदेश में हैं। मतलब 25 ऐसे कारखाने बने हैं जहां सूती वस्त्र के सूत से बने महीन कपड़े बनाए जाते हैं। देश में इंजीनियरिंग उद्योगों का यह सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र माना जाता है। मतलब इंजीनियरिंग या उद्योगों से संबंधित यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ डीजल एवं विद्युत इंजन, डीजल पंपसेट, बिजली की मोटरें, पंखे, मोटर गाड़ियाँ, पेट्रोल, रसायन, जलयान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर बनाए जाते हैं। देश का सबसे बड़ा मोटर गाड़ियाँ बनने का कारखाना हिंद मोटर्स उत्तरपाड़ा में स्थित है। यह क्या है, सबसे बड़ा मोटर गाड़ियाँ बनाने का एक कारखाना बना है, जो कहाँ स्थित है, उत्तरपाड़ा में स्थित है। कोलकाता की गार्डन रिच फैक्ट्री नौसैनिक मछली पकड़ने एवं सामान ढोने तथा अन्य प्रकार के जलयान बनाने में विख्यात है। यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें फैक्ट्रियों में तैयार की जाती हैं और साथ ही साथ मछली सामान ढोने, पकड़ने तथा उससे संबंधित और चीज़ें जैसे जलयान बनाने में विख्यात है। मतलब जिसे अब नाव जहाज बनाने में किया जाता है। हल्दिया को देश के सबसे बड़े तेल शोधन केंद्र एवं पेट्रो रसायन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जो हल्दिया जैसे जगह में सबसे बड़े तेल शोधक केंद्र के रूप में और पेट्रो रसायन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। अब आगे देखते हैं बेंगलुरु कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और कोयम्बटूर पड़ोसी राज्य तमिलनाडु का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। दोनों शहरों के बीच एक लंबी पट्टी में उद्योगों का विकास हुआ है। यह प्रदेश कपास का मुख्य उत्पादक है। यह जो प्रदेश, इसमें सबसे अधिक क्या है, कपास उत्पादन किया जाता है। अतः यहाँ के आसपास के गाँवों और शहरों में छोटे छोटे वस्त्र निर्माण केंद्र चलते हैं, जहाँ छोटे छोटे अपने उद्योग स्थापित किए हैं और वहाँ बनाए जाते हैं। पूरे देश का 20% धागा तमिलनाडु में बनता है और सिर्फ कोयम्बटूर में ही सूती वस्त्र की 91 मिलें हैं। इस प्रकार इस औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। मतलब सबसे अधिक उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। बेंगलुरु कई कंपनियों के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान वायुयान कंपनी HAL, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, भारतीय दूरभाष लिमिटेड HTL, भारतीय विद्युत उपकरण इन्फोसिस तथा विप्रो लिमिटेड, ये चीज़ें क्या है, भारत बेंगलुरु की कई ऐसी कंपनियों के में बने हैं जो इन नामों से जाने जाते हैं। पिछले 2 दशकों में बेंगलुरु भारत के प्रमुख कंप्यूटर और सूचना उद्योग केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। पिछले 2 दशकों में बेंगलुरु भारत के प्रमुख किस क्षेत्रों में कंप्यूटर और उद्योग के केंद्रों के रूप में विकसित हुआ है। इसके अलावा यहाँ बस की बॉडी, कांच के सामान, चीनी मिट्टी के बर्तन, सूती वस्त्र, रेत की डिब्बे बनाने के उद्योग हैं। इस औद्योगिक प्रदेश के चेन्नई क्षेत्र में पेट्रोलियम संयंत्र, सेलम में लोहा इस्पात का उर्वरक का कारखाना भी है। साथ ही साथ में औद्योगिक प्रदेश क्षेत्र के साथ चेन्नई जैसे क्षेत्रों में पेट्रोलियम संयंत्र तथा उससे संबंधित और भी क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। अब आगे देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना तकनीक आज बहुत
महत्वपूर्ण होती जा रही है। मतलब इसका प्रतिदिन क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोग इसके उपयोग, इसके फायदे बहुत तरीके से अन्य अन्य क्षेत्रों में कर रहे हैं। आज की वास्तविकता है कि कंपनी के काम 24 घंटे संचालित हो रहे हैं, मतलब 24 घंटे ये चलते रहने वाले हैं। यह कैसे? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क और भारत की बेंगलुरु की कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों ने समझौता किया है। इन दोनों ने मिलकर के एक समझौता किया है कि वे न्यूयॉर्क में दिन के समय ऑफिस में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर काम करेगी तथा भारत में रात होगी और अपने कार्य दिन की समाप्ति के बाद वे अपने काम के परिणाम बेंगलुरु भेजेंगी। जब न्यूयॉर्क में रात होगी तो भारत के बेंगलुरु में दिन होगा और उसी सॉफ्टवेयर पर भारत में आगे का काम हो रहा होगा। पूरे विश्व में इस तरह के शिफ्ट में काम करने के कई रास्ते हैं। मतलब यहाँ क्या है, दो देशों ने मिलकर के किस तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी को बहुत आगे 24 घंटे चलाने के लिए सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, जिसमें शिफ्ट बाय शिफ्ट काम किए जा रहे हैं। इस प्रकार के वे संवाद मतलब बातचीत और कार्य साथ साथ करते हैं। दोनों देश के लोग मिलकर के कार्य करते हैं। यह इस प्रकार से है मानो दोनों आजू बाजू के कार्यालय में बैठे हों। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया है। प्रौद्योगिकी, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। मुख्य कारण जो इस उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं कि वे संसाधन, उपलब्ध लागत और अवसंरचना है कि किस तरीके से दो देशों ने मिल करके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति में किस तरीके से परिवर्तन के कारण ऐसा संभव हो पाया है, जिससे इस उद्योग को चलाने में दोनों देशों ने मिलकर के अपना पूरा योगदान दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं चौथे नंबर में गुजरात औद्योगिक प्रदेश। इस प्रदेश में दो प्रमुख शहर अहमदाबाद और बड़ोदरा स्थित है, इसलिए इसे अहमदाबाद और बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है। दो शहरों के बीच ने मिलकर के कार्य कर रहे हैं। इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र जामनगर, राजकोट, सूरत, बड़ोदरा, खेड़ा, आणंद, भरूच और गोधरा है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें हैं। सूरत में हीरे का कटिंग, सोने चांदी के जेवर और वस्त्र के उद्योग विकसित हैं। क्या है, अहमदाबाद में सूती वस्त्र की सबसे अधिक मिले हैं और साथ ही साथ सूरत में क्या है, हीरे की कटिंग मतलब काटने तथा सोने चांदी के जेवर और साथ ही साथ वस्त्र उद्योग भी विकसित हैं। आणंद में डेयरी उद्योग प्रमुख है। अहमदाबाद में इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, दवाइयाँ आदि के प्रमुख कारखाने हैं। अब आगे देखते हैं 5वें नंबर में छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार पश्चिम बंगाल से लेकर के दामोदर घाटी, सिंहभूम एवं ओडिशा तक है, इसलिए इसे राउरकेला जमशेदपुर औद्योगिक प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। सिंहभूम का क्षेत्र लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, मैग्नीज आदि के लिए है, तो दामोदर घाटी कोयला के लिए जानी जाती है। दो अलग अलग प्रदेश के लोगों ने अलग अलग अपनी जो चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं उसके लिए वो महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग का विकास जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर में हुआ है। इस क्षेत्र में भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रांची में उर्वरक उद्योग, सिंदरी में सीमेंट कारखाना, डालमिया नगर व जपला में स्थित है। अब आगे देखते हैं विशाखापट्टनम गंटूर औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम जिले से लेकर प्रकाशम जिले तक स्थित है। इस प्रदेश के विकसित होने के कारण विशाखापट्टनम एवं मछलीपट्टनम के बंदरगाह हैं। दो प्रदेश क्या है, औद्योगिक प्रदेश के कारण ये विकसित हो गए हैं। पहला है कि विशाखापट्टनम और दूसरा है मछलीपट्टनम। गोदावरी घाटी में पेट्रोलियम पदार्थ व कोयला मिलते हैं और इस कारण यहाँ लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड की स्थापना की गई है, जहाँ पोत बनते हैं। इस प्रदेश में चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग,
उद्योग विकसित हुए हैं। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजामुंदरी, गुंटूर, एलोरू आदि औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। जगह के हिसाब से अपनी अपनी आवश्यकता के हिसाब से, जैसे यहाँ पे विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थापित किए गए हैं, जहाँ क्या बनाए जाते हैं, पोत बनाए जाते हैं, मतलब जहाज बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ इस प्रदेश में क्या है, चीनी उद्योग भी लगे हैं, वस्त्र उद्योग, इस तरीके से तरह तरह के उद्योग स्थापित किए गए हैं, इसलिए यह औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। अब आगे देखते हैं गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। दिल्ली के आसपास के शहरों गुड़गांव, फरीदाबाद, मोदीनगर, मेरठ, अंबाला, मथुरा, सहारनपुर, नोएडा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत आदि इस तरह प्रदेश का विस्तार है। यह प्रदेश खनिज स्रोतों से काफ़ी दूर है। यह जो प्रदेश जितने के बारे में हम पढ़े, यह क्या है, खनिज स्रोतों से काफ़ी दूर है। अतः इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, खेल के सामान, बिजली के सामान, होशियारी, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण। आगरा औद्योगिक प्रदेश क्षेत्र में कांच और चमड़े के उद्योग। मथुरा में तेल परिष्कृत मतलब तेलों को शुद्धिकरण करने का उद्योग। फरीदाबाद में इंजीनियरिंग उद्योग। सहारनपुर में कागज उद्योग का विकास हुआ है, मतलब जगह जगह के अनुसार स्थापित किए गए हैं। गुड़गांव में प्रमुख उद्योग ऑटोमोबाइल, वस्त्र निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, VPO के हैं, जो काफ़ी वहाँ उन क्षेत्रों में अन्य जगहों की तरह खनिज, ये क्या है, प्रदेश खनिज स्रोतों से काफ़ी दूर है। अब आगे देखते हैं 8वें नंबर पे कोलम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश केरल के छोर पर स्थित है। इसका विस्तार तिरुवनंतपुरम, कोलम, अलपुजा, एर्नाकुलम तथा तिरुपुर जिले में है। यह प्रदेश देश के खनिज प्रदेश से काफ़ी दूर है, अतः इन क्षेत्रों में कृषि उत्पाद के आधार पर उद्योगों का विकास हुआ है। मतलब कृषि उत्पाद के आधार पर, जैसे कृषि उत्पाद किए जाते हैं उसी के आधार पर विकास किया गया है। इन उद्योगों के अतिरिक्त सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रबड़ उद्योग, कागज उद्योग, मछली आधारित उद्योग, नारियल रेशे के उत्पाद से संबंधित उद्योग, मतलब नारियल के रेशे से बने हुए विभिन्न तरह के उद्योग स्थापित हुए हैं। सीमेंट उद्योग, तेल परिष्करण उद्योग इन देशों में है। इसके साथ साथ ही क्या है, सीमेंट उद्योग और तेल परिष्कृत तेल शुद्धिकरण के उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। अब आगे देखते हैं दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा औद्योगिक क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में स्थित यह औद्योगिक क्षेत्र मूलतः स्थानीय खनिजों पर आधारित यहाँ पे आप लोगों के एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें देख सकते हैं कि प्रमुख औद्योगिक प्रदेश किस तरीके से दिखाए गए हैं। एक चित्र आपको मैं दिखाना चाहूँगी, जिसमें पहले नंबर में मुंबई थाने में दिखाया गया है, जो यहाँ मुंबई थाने के क्षेत्र को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जो आप लोग चित्रों के माध्यम से दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसी तरीके से हुगली का देख सकते हैं कि जहाँ पे नंबर भी दिए गए हैं, जिससे आप लोगों को देखने में सुविधा हो सके। जिस तरीके से यहाँ हुगली का नंबर 2 पर दिखाया गया है। नगर में स्थित है। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क 97 किलोमीटर दक्षिण में स्थित दल्ले राजहरा पहाड़ियों से आता है। कोयला कोरबा एवं झारखंड की झरिया खानों से आता है। कोयला कोरबा से एवं कहाँ से, झारखंड की झरिया खानों से आता है। अन्य खनिज समीप ही पाए जाते हैं। इस उद्योग के संबद्ध कई इकाइयां भिलाई इस्पात संयंत्र को कलपुर्जे तथा उपकरण की आपूर्ति करने में लगी है। भिलाई संयंत्र से कच्चे माल की सुविधा के कारण इस भाग में इस्पात की रोलिंग मिल्स एवं रायपुर के रेल वैगनों सुधारने का कारखाना है, जिसमें क्या है, जो रेल के वैगन जो डिब्बे होते हैं उन्हें सुधारने के काम किए जाते हैं। साथ ही साथ उसमें और भी दूसरे पार्ट्स भी पाए जाते हैं। कृषि आधारित चावल मिल का भी विकास हुआ है। इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आधुनिक उद्योग भी काफ़ी विकसित हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। बाल्को की आधारशिला 27 नवंबर 1965 को रखी गई थी, जिसमें उत्पादन 7 मई 1975 से आरंभ हुई, जो बहुत ही
इम्पोर्टेंट है जो उत्पादन शुरू किया गया। कोरबा के अतिरिक्त सरगुजा के मैनपाट, अमरकंटक व आसपास के अन्य जगहों पर बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग खनिज में भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से सरगुजा तथा अन्य क्षेत्रों में यह बॉक्साइट जहाँ प्राप्त होते हैं वो उपलब्ध है और उन बॉक्साइटों से काफ़ी चीज़ें बनाई जा रही हैं। बॉक्साइट के नए स्रोतों के रूप में बालकों की सरगुजा जिला के मैनपाट खदान से तथा साथ ही फुटका पहाड़ स्थित बालकों निजी खदानों से बॉक्साइट प्राप्त किया जा रहा है। कोरबा में आज 671 औद्योगिक उपक्रम, यूनिट, मध्य और बड़ी यूनिट स्थापित हैं। अब आगे देखते हैं। कोरबा के बीचों बीच से गुजरने वाली हस्तो नदी कारखाना को पानी की आवश्यकता पूरी करेगी। मतलब हस्तो नदी के माध्यम से कारखानों में जो पानी की आवश्यकता है उसे इस्तेमाल किया जाएगा। आज इस संस्था में 6000 कर्मचारी कार्यरत हैं। हम जानते हैं कि यह बॉक्साइट के अतिरिक्त कोयला का विशाल भंडार था। कोयला का विशाल भंडार होने के साथ यहाँ थर्मल पावर भी स्थापित है। एक तो कोयला का विशाल भंडार तो है, साथ ही साथ उस भंडार होने की वजह से क्या है, थर्मल पावर स्थापित किए गए कोयले का इस्तेमाल करके, जिससे यह संयंत्र को व राज्यों को बिजली की आपूर्ति होती है। इस तरह यह ऊर्जा के केंद्र के रूप में उभरा है। इसके साथ ही यह सीमेंट, कागज तथा लुगदी, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन एवं कोसा टसर के हथकरघा उद्योग का विकास हुआ है। कोसा मतलब हाथों के माध्यम से किए जाने वाले उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। रायगढ़ में जिंदल ग्रुप का लौह अयस्क इस्पात का कारखाना कार्यरत है, जो किसके द्वारा, जिंदल ग्रुप के द्वारा चलाया जा रहा है, जो रायगढ़ जिले में। इस क्षेत्र में मुख्य औद्योगिक केंद्र भिलाई, दुर्ग, रायपुर, कुम्हारी, चामोल, बंडार, महासमुंद, उरला, धारसीवा, बिलासपुर, कोरबा, चांपा, अकलतरा, रायगढ़, गोपालपुर, सिरगिट्टी हैं, जो क्या है औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब आगे देखते हैं। 2007 में सरकार ने देश में औद्योगिक विकास, आय में बढ़ोतरी, रोजगार के प्रोत्साहन तथा औद्योगिक आर्थिक गलियारे के विकास के लिए नीतिगत पहल की गई है, जिससे लोगों को अधिक से अधिक विकास हो सके, आय में बढ़ोतरी हो सके और लोगों को रोजगार की ओर ज़्यादा अग्रसर किया जा सके। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के रूप में 8 निवेश क्षेत्र की घोषणा की गई है, जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है। यहाँ बताया गया है कि क्या क्या, देखते हैं। अहमदाबाद धौरेला निवेश क्षेत्र, गुजरात, सेंद्रा बितकीन औद्योगिक पार्क सिटी औरंगाबाद के निकट, महाराष्ट्र। तीसरा है मनेसर बावल निवेश क्षेत्र, हरियाणा। चौथा है खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र, राजस्थान। पांचवा है पीथमपुर थार महू निवेश क्षेत्र, मध्य प्रदेश। छठवां है दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र, महाराष्ट्र। और सातवां है जोधपुर पाली मारवाड़ा क्षेत्र, राजस्थान, जो क्या है। इसके अलावा चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, बेंगलुरु मुंबई आर्थिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, पूर्वी तटीय औद्योगिक गलियारा है, जो क्या है निवेश के क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं औद्योगिकरण के प्रभाव। औद्योगिकरण के कई फायदे हैं। उद्योगों के विकास के बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन होने से काफ़ी सस्ती दरों पर उपभोक्ता के लिए सामान उपलब्ध होता है। मतलब उद्योगों के विकास के कारण ही यह बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन हो पा रहा है और साथ ही वह काफ़ी सस्ते दरों पर लोगों को उपलब्ध भी आसानी से हो पा रहा है। औद्योगिकरण से लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी वृद्धि हुई है। मतलब उद्योगों की वजह से लोगों के जो जीवन शैली, जो जीने के तरीके में भी काफ़ी वृद्धि होता है। उपभोक्ता वस्तुओं के कई विकल्प हैं उपलब्ध हैं। ग्राहकों को विकल्प की व्यापक विविधता मिलती है। मतलब तरह तरह की चीज़ें विभिन्न मात्रा या अलग अलग वैरायटी प्रकारों में उन्हें मिल सकती हैं। औद्योगिकरण नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है, जिससे लोगों को क्या है, रोजगार भी मिलती है। औद्योगिकरण में आयात और निर्यात के लिए परिवहन एवं नए तरीके से विकसित होता है। उद्योगों में लाने और ले जाने के लिए परिवहन का एक नया तरीका भी विकास हुआ है।
साधनों का उपयोग किया जाता है, विदेशी मुद्रा की कमाई जाती है, मतलब विदेशों में निवेश करके आय प्राप्त की जाती है। अब आगे देखते हैं, औद्योगिकरण केवल लाभ ही नहीं होता बल्कि कई तरह के पर्यावरणीय समस्या पैदा करता है। मतलब उद्योगों की वजह से लाभ ही नहीं होता बल्कि पर्यावरण को भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। उद्योग के उपयोग से किए जाने वाले कच्चे माल तथा शक्ति के साधन की जरूरत होती है। उद्योग में जो उपयोग किए जाने वाले कच्चा माल और साथ ही शक्ति के साधन की, मतलब शक्ति की जो आवश्यकता है उसकी जरूरत भी पड़ती है। कच्चे माल के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन मतलब उनका उपयोग किए जाना, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ भूमि का क्षरण होना तथा संसाधनों के समाप्त होने का भय बना रहता है। जो संसाधन जो हमें प्राप्त होती है वो समाप्त होने का भी भय बना रहता है। कारखानों के उपद्रव पदार्थ से जल, थल व वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा होती है। किसके कारण? कारखानों के कारण ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, जैसे जल, थल और वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएं होती हैं। सभी छोटे बड़े औद्योगिक नगर इससे ग्रसित हैं। इस तरह तेजी गति से होने वाला औद्योगिकरण पर्यावरणीय समस्या की जननी भी है। जो क्या है, तेज गति से तो विकास हो रही है, साथ ही साथ उद्योग जो पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। अब आगे देखते हैं, एक सीमा के बाद भूमि परिवहन, मजदूर, बिजली, पानी आदि महंगे होने लगते हैं। मजदूरों की हड़ताल आदि की भी समस्याएं होने लगती है तो पर्यावरण का हस्तांतरण होने लगता है। यहाँ क्या है, भूमि परिवहन और मजदूर, बिजली ये तो महंगे होने लगते हैं और साथ ही मजदूरों की क्या है, हड़ताल जैसी आदि समस्या होने लगती है। जो उद्योगों का क्या है, हस्तांतरण होने लगता है। हस्तांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह। कई बार सरकार भी किसी खास नगर में उद्योग लगाने से मना कर देती है। सरकार क्या है, जिस जगह पे उद्योगपति या पूंजीपति लगाना चाहता है वो उसे लगाने नहीं देते, जिससे वहाँ उद्योग क्या होते हैं, नहीं लग पाते हैं। आप लोगों का लेसन 4 कंप्लीट होता है यहीं तक बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का, उत्खनन से पूरे देशवासियों को लाभ हो, केवल कुछ निजी कंपनियों को ही नहीं, इसके लिए क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्खनन के लिए जरूरी तकनीकी और पूंजी उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जा सकता है, इसमें राष्ट्रीय हितों को क्या खतरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विदेशी कंपनियों को खनन उद्योग में प्रवेश करने देने से क्या लाभ और हानि हो सकती है। आप लोगों को ये होमवर्क दिए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।